हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है त्रिपाठी कोचिंग क्लास पर। आज हम केमिस्ट्री के मॉडल सेट 2 की बात करेंगे। मॉडल सेट 2 के आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है जितने हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है विलयन की चालकता निर्भर नहीं करती है। विलयन की चालकता किस पर निर्भर नहीं करती है? निर्भर करती है नहीं, मतलब पूछ रहा है कि निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है। देखिए ताप पर भी निर्भर करती है, दाब पर भी निर्भर करती है, सांद्रता पर भी निर्भर करती है, विकिरण पर निर्भर नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। वेग स्थिरांक की इकाई, तो चलिए फार्मूला क्या होता है वेग स्थिरांक की इकाई का। देखिए के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है मोल प्रति लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स। यही तो होता है, मोल प्रति लीटर पावर में 1 - n सेकंड इनवर्स। तो कितने पूछा, शून्य कोटि यानी n का मान कितना है, 0। n का मान कितना है, 0 है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स। तो इसको ऊपर ले जाइए तो क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कौन सा संक्रमण धातु रंगीन है, बताना इसमें से कौन सी संक्रमण धातु जो है, संक्रमण धातु यानी डी ब्लॉक, संक्रमण धातु यानी डी ब्लॉक। तो रंगीन कौन सी है देखना है। क्या दिया है, कॉपर प्लस दिया है, कॉपर प्लस। तो कॉपर का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आर्गन 3d10 4s1, यही तो होता है। तो क्या दिया प्लस ना, तो सबसे पहले किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यस कक्षक से। तो यस से निकला तो क्या हो गया, कॉपर का क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस क्या हो जाएगा 4d10 और 4s 0। इसमें तो है नहीं। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन और एस में कितने इलेक्ट्रॉन, एस से तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 10। यानी इसमें रिक्त जो कक्षक है इसमें पूर्ण भरित कक्षक है। अगर पूर्ण भरित कक्षक रहता है तो उसका रंग होता है रंगहीन। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब कहने का मतलब अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तब तो होगा रंगीन, लेकिन युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, रंगहीन। तो इसमें देखिए कैसा है, इसमें कैसा है, युग्मित है, सब युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो रंगहीन वाला है। दूसरा देखिए V2 प्लस का रेडियम क्या होता है, आर्गन 4s2 3d3, यही तो होता है। ठीक है, इसमें से क्या बोला है, 2 प्लस निकालिए। 2 प्लस सबसे पहले एस से निकलेगा, कितना हो जाएगा 3d3 4s0। यानी 3d में कितने हैं, डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, डी कक्षक में कितने हैं 1 2 3। हाँ ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, रंगीन यौगिक दिखाएंगे तो रंगीन होगा। तो देखिए ये ऑप्शन मिल गया, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चौथे में क्या बोला है, Fe4 या फिर CN6 का 3 का सही नामकरण है। इसमें बताना है कि इसका सही नाम क्या है। तो देखिए यहां से एक लाइन खींच दीजिए, ये निगेटिव ये पॉजिटिव में इसको क्या लिखा जाता है, आयरन लिखा जाता है। और इसको निगेटिव में क्या लिखा जाता है, फेरेट। जो Fe है उसको अगर पॉजिटिव है तो उसको क्या लिखा जाता है, आयरन। और अगर निगेटिव है तो उसको क्या लिखा जाता है, फेरेट। तो देखिए किस कौन से ऑप्शन में है, देखिए आयरन भी है और फेरेट भी है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है, निम्न यौगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है। मतलब अगर आप रजत चूर्ण के साथ यानी एजी के साथ अगर आप गर्म करते हैं तो एसिटिलीन देता है। एसिटिलीन क्या होता है, C2H2 यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या है,
ये क्या है? एथाइन। क्या है ये? एथाइन। क्या है ये? एथाइन। तो कौन सा देता है? याद करिए, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म CH3I देता है। ठीक है, अब देखिए छठवें क्वेश्चन में क्या बोला है? अभिकर्म, टॉलन अभिकर्मक है। टॉलन अभिकर्मक, टॉलन अभिकर्मक बताना है कौन है? टॉलन अभिकर्मक। तो देखिए टॉलन अभिकर्मक बताना है, उसका क्या बताना है? टॉलन अभिकर्मक का नाम बताना है। तो क्या होता है टॉलन अभिकर्मक? देखिए पहले टॉलन अभिकर्मक को देख ले रहे हैं। होता है AgNH3 काओल ट्वाइस, फिर बाहर होता है OH। ये होता है आपका टॉलन अभिकर्मक। तो इसका क्या बोला है? इसका देखिए समान नाम तो होता है अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर किसमें है? डी। लेकिन अगर आपसे IPSC नाम पूछता, अगर आपसे IPSC नाम पूछे तो क्या हो जाता? सबसे पहले देखिए क्या हो जाता, यहां देखिए डाईएमीन, डाईएमीन। यहां से क्या हो जाता? IPSC नाम, IUPAC नाम क्या हो जाता? देखिए डाई 2 है तो डाई, एमीन है तो डाई एमीन। फिर उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? सिल्वर, सिल्वर। फिर क्या है? सिल्वर। केंद्रीय धातु परमाणु का चार्ज निकालिए, संकुल यौगिक है, चार्ज निकालिए केंद्रीय धातु परमाणु का चार्ज। इसका निकालना है तो इसको x मान लें। ठीक है, NH3 कितना? 0, 0, 0 होता है। OH, OH के क्या होता है? माइनस चार्ज होता है तो माइनस का 1 होता है। और पूरे के ऊपर चार्ज कितना है? 0, 0। तो x -1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 1, यानी इस पर चार्ज कितना है? +1। ठीक है, डाईएमीन, डाईएमीन सिल्वर, इसका ऊपर आ गया +1 चार्ज। ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है? हाइड्रो ऑक्साइड। OH को क्या लिखा जाता है? हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया इसका IPSC नाम। तो अगर समान नाम पूछे अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, अगर IPSC नाम पूछे डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरे क्वेश्चन को पहला फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? मूललता का मात्रक खाली स्थान होता है। मूललता, मूललता, मूललता की परिभाषा क्या होती है? मूललता पर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या। तो देखिएगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब द्रव्यमान, यानी मूललता को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं तो यानी कितना क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या n और द्रव्यमान क्या बोला? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो क्या हो जाएगा इसमें? द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे? कैपिटल M, कैपिटल M किसमें दिया? ग्राम में, तो ग्राम ये, तो यानी क्या हो जाएगा? मोल प्रति ग्राम। दस क्या आएगा? मोल प्रति ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला? प्रतिरोध का व्युत्क्रम खाली स्थान कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। ये तो सही है, लेकिन कई कई जगह चालकता भी दिया है, तो क्या चालकता भी हो सकता है? कैसे देखिएगा, अभी बता रहा हूं कैसे, देखिएगा चालकता भी हो सकता है। देखिए क्या होता है प्रतिरोध का फार्मूला, प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है? रो या पौने। अगर इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा या नीचे, यही तो हो जाएगा। तो 1/r को क्या ले सकते हैं? चालकत्व, चालकत्व यानी G, और 1/रो, रो क्या है? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? चालकता होता है। क्या होता है? चालकता। और A ऑन L। ठीक है, अब इधर से हम मान लेते हैं क्षेत्रफल दिया, A क्या है? क्षेत्रफल, L क्या है? लंबाई। तो क्षेत्रफल को मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई को 1 सेंटीमीटर। क्यों? क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक रखिए, रखिए इधर
के 1/1 जी बराबर क्या आ गया, के आ गया कि नहीं। तो चालकत्व किसके बराबर आ गई, चालकता के बराबर आ गई कि नहीं। तो क्या हो सकता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व भी हो सकता है और चालकता भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तीसरे में क्या बोला, केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को कहते हैं खालिस्तान कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो देते हैं उनको क्या बोलते हैं, लिगेंड, लिगेंड। चौथा 5वां क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, एथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा खालिस्तान क्षारीय होता है, कैसा, ज्यादा होता, अधिक होता है क्षारीय की कम क्षारीय होता है। देखिएगा एथिल एमीन लिख लेते हैं, एथिल, एथिल एमीन, ये हो गया। क्या बोला है, अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन लेगा, जो ज्यादा लेगा इलेक्ट्रॉन ये इधर अपनी तरफ खींचेगा, इसके तरफ कोई नहीं है, जो ज्यादा वो ज्यादा क्षारीय होगा। तो क्या लिखा, एथिल एमीन अमोनिया के अपेक्षा क्या होता है, अधिक क्षारीय होता है। क्या होता है, अधिक क्षारीय होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एल्कोहल को शांत H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड, 170 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करने पर बनता है, क्या बनता है, तो देखिएगा इससे क्या बनता है, 170 डिग्री में बोला है। तो इसमें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इसमें मेन टेम्परेचर देखिएगा, टेम्परेचर कितना दिया, 170 डिग्री। देखिए अल्कोहल लेते हैं, CH3CH2OH, ये अल्कोहल ले लिए, ये शांत, शांत क्या ले लिए, H2SO4, H2SO4 170 डिग्री बोला, 170 डिग्री भी ले लिए। ठीक है, इसमें देखिए 2-3 केस बनते हैं, एक ये हो गया, दूसरा अगर यही बोल दे CH3CH2OH, अल्कोहल ले ले, अल्कोहल ले ले, यही शांत, शांत H2SO4 ले ले, इस बार 140 सेंटीग्रेड ले ले। या थर्ड केस क्या हो सकता है, देखिएगा इधर से अल्कोहल ले ले, अल्कोहल ले ले, यही शांत H2SO4 ले ले, शांत H2SO4 ले ले, इस बार टेम्परेचर ले ले कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसमें इसको केल्विन में भी लिख सकता है, तो ये कितने केल्विन का हो जाएगा, 443, ये कितने 413, ये कितने 298, ये कुछ भी दे दे, ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है देखिएगा, अगर 170 डिग्री सेल्सियस है, अगर 170 डिग्री सेल्सियस, तो इधर से क्या बन जाती है, एल्कीन बन जाती है। क्या बन जाती है, एल्कीन, और पानी बाहर निकल जाता है। इधर क्या बन जाती है, एल्कीन 170 डिग्री से। मेन टेम्परेचर देखना, इधर 140 है, 140 है, तो इधर देखिएगा 140 से क्या बन जाता है, ये CH3 है, ये CH2 है, बीच में O जोड़ दीजिए, फिर CH2, CH3, ये क्या है, सम्मित ईथर है, क्या बन गया, ईथर इधर से बन जाता है। अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उधर से क्या बन जाएगा, ईथर, बैलेंस कर लीजिए, 2। ठीक है, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कमरे के ताप में अगर हो रही, कमरे के ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, कमरे के ताप भी लिख दे तो यही रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर से CH3 CH2, इधर जाके पता क्या लग जाएगा, H2SO4 है, H2SO4 है, इधर से देखिएगा ये OH और SO3H, इधर से तो ये जाके लगेगा, और यहां से क्या निकल जाएगा, एक पानी, ये हाइड्रोजन निकलेगा पानी, देखिएगा इधर से क्या जुड़ जाएगा, SO3H, और बाहर क्या निकल जाएगा, पानी। क्वेश्चन नंबर दूसरे का, तो देखिएगा अगर आपसे पूछे 170 सेंटीग्रेड तो एल्कीन, 140 सेंटीग्रेड तो ईथर, 125 सेंटीग्रेड तो सल्फोनिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। EDTA किस प्रकार का संलग्न लिगेंड है, EDTA के फुल फॉर्म एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। पूछ रहा है कि किस प्रकार का लिगेंड है। देखिए आगे इसकी आकृति संरचना बना लेते हैं, किस तरह बनता है, देखिएगा।
ये उनका देखिए एथिलीन डाइएमीन टेट्रा यानी 4 एसीटेट। ये कौन सा आयन है? एसीटेट आयन है। कौन सा आयन है? एसीटेट आयन है। तो इसका क्या हो जाएगा पेस्ट नेम? एथिलीन डाइएमीन यानी 2 है तो डाइएमीन, टेट्रा यानी 4, 1 2 3 4 टेट्रा। एसीटेट कौन सा आयन है? एसीटेट है। तो कौन सा आयन है? एसीटेट। तो इसीलिए क्या हो गया? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। चलिए देखिए पूछना है कि किस तरह का लिगेंड है। तो लिगेंड देखिए कहां से, एक ये दे सकता है, एक ये सकता है, कितने 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं इधर? 6। यानी कौन सा दंतुक हो जाएगा? हेक्सादंतुक। कौन सा दंतुक? हेक्सादंतुक। कौन सा दंतुक? हेक्सादंतुक। इसी को क्या बोलते हैं? छड़ दंतुक। और इसी क्या बोलते हैं? छड़ दंतुक। याद रखिएगा एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट किस प्रकार का संलग्न लिगेंड है? हेक्सादंतुक यानी छड़ दंतुक। ठीक है। उत्तर दूसरा देखिए, लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में से किसमें संकुचन अधिक होगा? इसमें आपको बताना है कि किसमें संकुचन अधिक होता है। तो लेंथेनाइड की अपेक्षा एक्टिनाइड में ज्यादा संकुचन होता है। क्यों? परिरक्षण प्रभाव के कारण। किसके कारण? परिरक्षण प्रभाव के कारण। तो इसमें क्या बोला? लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में से किसमें संकुचन अधिक है? तो एक्टिनॉइड में। किसमें है? एक्टिनॉइड। तीसरा नंबर देखिएगा। तीसरा, कौन सा विटामिन जल में विलेय है? याद करिए कीड़ा याद करिए, कीड़ा। ये करवाया था मैंने, ये करवाया था मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में, कीड़ा। और इसके अलावा क्या बना? बी बचा और सी बचा। यानी जो कीड़ा होता है वो किसमें होता है? वसा में विलेय होता है। किसमें? वसा में विलेय होता है। और ये बी और सी किसमें होते हैं? जल में विलेय। यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए किसमें होते हैं? वसा में विलेय होते हैं। और विटामिन सी और विटामिन बी और विटामिन सी किसमें विलेय होते हैं? जल में। तो किसने पूछा है? किसने बोला कौन सा विटामिन जल में विलेय है? तो बी व सी जो है वो किसमें है? जल में विलेय है। ठीक। चौथा नंबर क्या बोल? एमीन की प्रकृति लिखिए। पिछले में अभी पढ़ा है, पिछले क्वेश्चन में, एमीन की प्रकृति कैसे होती है? क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। क्षारीय। ठीक। कौन से विटामिन से रक्त का थक्का बनता है? विटामिन के से। याद रखिएगा विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है। तो विटामिन के। कौन सा हो जाएगा? विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है। इसी के साथ हमारे सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म होते हैं। उम्मीद है कि लगातार आप वीडियो को देख रहे होंगे। ये आज मॉडल पेपर सेट 2 का जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे हमने लिए हैं। अब हम कल वस्तुनिष्ठ प्रश्न मॉडल पेपर 3 का लेकर आएंगे। उम्मीद है कि आप लगातार इसे हल भी करते होंगे। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। निम्नलिखित में सत्य असत्य बताइए। नंबर 1, प्रासरण दाब अणुसंघ गुणधर्म नहीं है। अणुसंघ गुणधर्म नहीं है। कौन? प्रासरण दाब। सत्य के साथ असत्य है, क्योंकि ये क्या होते हैं? अणुसंघ गुणधर्म होते हैं। तो ये क्या है? असत्य है। दूसरा क्या दिया? अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई सेकंड इनवर्स है। निकाल ले रहे हैं फार्मूले से। वही फार्मूला लगाइए। मोल प्रति लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स। कितना बोला है? प्रथम कोटि यानी n का मान 1 रखो। क्या आ जाएगा? मोल प्रति लीटर क्या हो जाएगा? 0 - 1। किसी पावर अगर 0 आ गई तो उसका मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो 1 सेकंड इनवर्स। तो क्या आएगा? सेकंड इनवर्स। तो क्या दिया? सेकंड इनवर्स। यानी क्या है? ये सत्य है। ठीक है। तीसरा देखिए, प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। ये भी सत्य है। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। सत्य है। यह ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। असत्य है। संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक। और यह ब्लॉक के तत्व को क्या बोलते हैं? अंतः संक्रमण तत्व।
क्या बोलते हैं, अंतः संक्रमण तत्व। क्या बोला, संक्रमण तत्व, ये भी क्या होगा, असत्य होगा। देखिए 5वें नंबर क्या बोला है, गिगनार्ड अभिकर्मक एक कार्बधात्विक यौगिक है, ये भी सत्य है। जो गिगनार्ड अभिकर्मक होता है वो कैसा होता है, कार्बधात्विक यौगिक होता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सही जोड़ी की, सही जोड़ी चुनकर लिखिए। हिंसबर्ग अभिकर्मक मॉडल पेपर 1 पार्ट 1 जो कल था, देखिए हिंसबर्ग अभिकर्मक कितना पूछ रहा है, हिंसबर्ग अभिकर्मक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंसबर्ग अभिकर्मक पहला नंबर। दूसरा क्या बोल रहा है, प्राथमिक संयोजक अभी छोड़िए, ROR क्या है, ये ईथर, अभी पढ़ के आए पिछला, क्या है ये, ईथर है थर्ड। क्या बोला, हाफ मैन ब्रोमाइड, कल की अभिक्रिया, कल क्या पढ़े थे, हाफ मैन ब्रोमाइड क्या होता है, प्राथमिक एमीन देता है, तो कहां है प्राथमिक एमीन। 5वां दुग्ध शर्करा में क्या पाया जाता है, लैक्टोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। एल्डोहेक्सोज एल्डिहाइड किसमें होता है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज। अब क्या होता है, ऋणात्मक आयन यानी प्राथमिक संयोजक ऋणात्मक आयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। EDTA किस प्रकार का संलग्न लिगेंड है, EDTA के फुल फॉर्म एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, पूछ रहा है कि किस प्रकार का लिगेंड है। देखिए आगे इसकी आकृति संरचना बना लेते हैं, किस तरह बनता है, देखिएगा। ये उनका देखिए, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा यानी 4 एसीटेट, ये कौन सा आयन है, एसीटेट आयन है, कौन सा आयन है, एसीटेट आयन है। तो इसका क्या हो जाएगा पेस्ट नेम, एथिलीन डाइएमीन यानी 2 है तो डाइएमीन, टेट्रा यानी 4, 1 2 3 4 टेट्रा। एसीटेट कौन सा आयन है, एसीटेट है, तो कौन सा आयन है, एसीटेट, तो इसीलिए क्या हो गया, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। चलिए देखिए पूछना है कि किस तरह का लिगेंड है, तो लिगेंड देखिए कहां से, एक ये दे सकता है, एक ये सकता है, कितने 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं इधर, 6, यानी कौन सा दंतुक हो जाएगा, हेक्सादंतुक। कौन सा दंतुक, हेक्सादंतुक। कौन सा दंतुक, हेक्सादंतुक। इसी को क्या बोलते हैं, छड़ दंतुक, और इसी क्या बोलते हैं, छड़ दंतुक। याद रखिएगा, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट किस प्रकार का संलग्न लिगेंड है, हेक्सादंतुक यानी छड़ दंतुक, ठीक है। उत्तर दूसरा देखिए, लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में से किसमें संकुचन अधिक होगा। इसमें आपको बताना है कि किसमें संकुचन अधिक होता है, तो लेंथेनाइड की अपेक्षा एक्टिनाइड में ज्यादा संकुचन होता है। क्यों, परिरक्षण प्रभाव के कारण। किसके कारण, परिरक्षण प्रभाव के कारण। तो इसमें क्या बोला, लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में से किसमें संकुचन अधिक है, तो एक्टिनॉइड में। किसमें है, एक्टिनॉइड। तीसरा नंबर देखिएगा, तीसरा कौन सा विटामिन जल में विलेय है, याद करिए, कीड़ा याद करिए, कीड़ा, ये करवाया था मैंने, ये करवाया था मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में, कीड़ा। और इसके अलावा क्या बना, बी बचा और सी बचा, यानी जो कीड़ा होता है वो किसमें होता है, वसा में विलेय होता है। किसमें, वसा में विलेय होता है। और ये बी और सी किसमें होते हैं, जल में विलेय, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए किसमें होते हैं, वसा में विलेय होते हैं। और विटामिन सी और विटामिन बी और विटामिन सी किसमें विलेय होते हैं, जल में। तो किसमें पूछा है, किसमें, कौन सा विटामिन जल में विलेय है, तो बी व सी जो है वो किसमें है, जल में विलेय है।
ठीक। चौथा नंबर क्या बोल, एमीन की प्रकृति लिखिए। पिछले में अभी पढ़ा है, पिछले क्वेश्चन में, एमीन की प्रकृति कैसे होती है? क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। क्षारीय। ठीक। कौन से विटामिन से रक्त का थक्का बनता है? विटामिन के से। याद रखिएगा, विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है। तो विटामिन के कौन सा हो जाएगा? विटामिन के। विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है। इसी के साथ हमारे सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म होते हैं। उम्मीद है कि लगातार आप वीडियो को देख रहे होंगे। ये आज मॉडल पेपर सेट 2 का जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे हमने लिए हैं। अब हम कल वस्तुनिष्ठ प्रश्न मॉडल पेपर 3 का लेकर आएंगे। उम्मीद है कि आप लगातार इसे हल भी करते होंगे। थैंक यू।